नमस्कार दोस्तों, स्टोइक आदत में आपको एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कभी कभी किसी इंसान का बदल जाना धीरे धीरे होता है और हम उसे समझ नहीं पाते। वो जो पहले हमारे साथ घंटों बातें करता था, अब एक शब्द भी बोलने से बचता है। जो पहले हमारे स्पर्श में सुकून पाता था, अब वही स्पर्श उसे बोझ लगता है। यह बदलाव केवल शरीर का नहीं होता, यह आत्मा का संकेत होता है। पर सवाल यह नहीं कि वह किसी और के साथ जुड़ चुका है या नहीं। सवाल यह है कि तुम अपने भीतर की सच्चाई को देखने की हिम्मत रखते हो या नहीं। स्टोइक कहता है, सत्य को जानना दर्द देता है, लेकिन वही तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। आओ अब समझते हैं वे 7 संकेत जो चुपचाप यह बताते हैं कि शायद वह किसी और के साथ जुड़ चुकी है। 1, उसके व्यवहार में अचानक दूरी और ठंडापन। जब किसी महिला का मन किसी और के प्रति झुकने लगता है, तो सबसे पहले बदलता है उसका व्यवहार। वो जो पहले हर बात में तुम्हारा साथ देती थी, अब छोटी छोटी बातों में बहाने ढूंढने लगती है। पहले तुम्हारे साथ समय बिताना उसकी जरूरत था, अब वह मजबूरी बन जाता है। उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं, एक अजीब सी असहजता होती है, जैसे वह खुद अपने भीतर के किसी राज से लड़ रही हो। यह ठंडापन सिर्फ उसकी भावनाओं में नहीं, उसके शब्दों में भी उतर आता है। वह पहले की तरह तुम्हें अपना नहीं कहती, तुम्हारे सवालों से बचती है और हर बातचीत में जल्दी खत्म करने की कोशिश करती है। स्टोइक नजर से देखो, यह ठंडापन उसकी आत्मा में उठी झिझक का प्रतीक है। जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से किसी और से जुड़ चुका होता है, वह अब तुम्हारे साथ ईमानदारी से नहीं रह सकता। वह तुम्हें दोष नहीं देगा, पर उसकी खामोशी सब कुछ कह देगी। और यहीं से शुरू होती है वह दूरी जो धीरे धीरे रिश्ते की जड़ें कमजोर कर देती है। स्मरण रखो, जो सच्चा जुड़ाव होता है उसमें दूरी कभी नहीं आती। जहां दूरी आने लगे, वहां सच्चाई पहले ही खो चुकी होती है। 2, शरीर की भाषा का बदल जाना। शरीर वो सच्चाई बोलता है जो जुबान छिपा लेती है। अगर कोई महिला पहले तुम्हारे पास बैठने, छूने या गले लगाने में सहज थी और अब वह हर बार खुद को पीछे खींचती है, तो यह बदलाव यूं ही नहीं आता। किसी और के स्पर्श ने उसकी ऊर्जा को बदल दिया होता है। वह अब तुम्हारी आंखों में देखने से बचती है, क्योंकि आंखें वो दर्पण हैं जिनमें अपराध बोध साफ झलकता है। पहले जहां वह तुम्हारे पास आकर खुद को सहज महसूस करती थी, अब वो हर बार दूरी बनाने के बहाने ढूंढती है। यह व्यवहार सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। जब इंसान किसी और से जुड़ जाता है, तो उसकी देह, उसकी ऊर्जा, उसके भाव सब उसी दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। स्टोइक कहता है, जो शब्दों से न बोले उसे शरीर के संकेतों से पढ़ो। अगर उसके हाव भाव, उसकी चाल, उसका तुम्हारे प्रति स्पर्श ठंडा पड़ गया है, तो यह इस बात का संकेत है कि उसकी आत्मा अब तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि किसी और के प्रभाव में है। इस सच्चाई से भागो मत, बल्कि इसे शांत मन से देखो, क्योंकि कभी कभी अवलोकन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। 3, अंतरंग क्षणों में दूरी या असामान्यता। एक समय था जब तुम्हारे बीच की नजदीकियां सिर्फ शारीरिक नहीं, आत्मिक भी थीं। पर अब वह नजदीकी जबरदस्ती लगने लगी है। वह तुम्हारे स्पर्श पर पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं देती। कभी कभी वह खुद को जल्दी दूर कर लेती है, कभी इतनी चुप हो जाती है कि तुम महसूस करते हो वह वहां होते हुए भी नहीं है। कुछ महिलाएं इस अपराध बोध को छिपाने के लिए उल्टा अत्यधिक जुनून दिखाने लगती हैं, ताकि तुम्हें लगे कि सब कुछ ठीक है। पर स्टोइक जानता है, जब आत्मा सच्ची नहीं होती, तो शरीर की ऊर्जा झूठ नहीं बोल सकती। वह अब पहले जैसी नहीं रहेगी। उसकी सांसें, उसकी नजरें, उसकी लय बदल जाएगी। यह संकेत है कि उसकी निकटता अब सिर्फ औपचारिक बन चुकी है। स्टोइक दृष्टिकोण यही सिखाता है कि किसी भी बदलाव को भावनात्मक दृष्टि से नहीं, बल्कि निर्विकार दृष्टि से देखो। यदि अंतरंगता में उसकी आंखों में पहले जैसी लगन नहीं, तो यह केवल थकान नहीं, यह आत्मिक अलगाव है। समझो, पर प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि जब तुम सच्चाई को समझकर भी शांत रहते हो, वहीं से तुम्हारा नियंत्रण शुरू होता है। 4, फोन और प्राइवेसी के प्रति अत्यधिक सतर्कता। किसी रिश्ते में सबसे पहले छिपाना वहीं शुरू होता है जहां सच्चाई बदल चुकी होती है।
पहले वह अपना फोन तुम्हारे सामने रखती थी, अब स्क्रीन नीचे रखती है या पासवर्ड बदल लेती है। वह हर कॉल के लिए कमरे से बाहर चली जाती है और पूछने पर कहती है बस फ्रेंड है, लेकिन तुम्हें एहसास होता है कि कुछ तो बदल गया है। फोन सिर्फ एक यंत्र नहीं है, यह आधुनिक युग का आईना है। जो व्यक्ति किसी और से जुड़ता है वह सबसे पहले अपने इस आईने को छिपाने की कोशिश करता है। स्टोइक कहता है जिसे छिपाना पड़े वह पहले ही खो चुका होता है, इसलिए फोन से ज्यादा उसकी बेचैनी को देखो। वो कंपी, वो अचानक मूड बदलना, वो सवालों से बचना, यही है सच्चे संकेत। अगर किसी को तुम्हारे साथ रहना है तो उसे अपनी प्राइवेसी को किले जैसा नहीं बनाना चाहिए। जो सच्चा है उसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं होती। यह संकेत बताता है कि उसके जीवन में कोई ऐसा है जिससे वह तुम्हें दूर रखना चाहती है, और यही वह बिंदु है जहां तुम्हें भावनाओं से नहीं तथ्यों से देखना सीखना चाहिए। 5वें, अनावश्यक झगड़े और दोषारोपण। जब कोई महिला किसी और से जुड़ चुकी होती है तो वह अपने अपराध बोध को झूठे तर्कों से ढकने लगती है। वह बार बार तुम्हें दोष देने लगेगी, तुम बदल गए हो, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। असल में ये शब्द आत्मरक्षा के नहीं, प्रोजेक्शन के होते हैं। वह अपनी गलती का भार तुम पर डाल रही होती है। वह छोटी छोटी बातों में बहस करेगी, तुम्हारे हर कदम में गलती ढूंढेगी और खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करेगी। यह सब इसलिए ताकि वह अपने अंदर के अपराध से राहत पा सके। स्टोइक दृष्टिकोण यही कहता है, जब कोई तुम्हें बिना कारण दोष देने लगे तो समझो वो अपने भीतर से भाग रहा है। ऐसे समय में प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि हर प्रतिक्रिया तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करेगी। शांति से देखो और खुद को स्थिर रखो। कभी कभी किसी के शब्दों से नहीं, उनके भीतर की बेचैनी से सच्चाई दिखती है, और वही क्षण होता है जब तुम्हें यह एहसास होता है अब यह रिश्ता अपने अर्थ खो चुका है। 6, रूप, कपड़े और शारीरिक आकर्षण पर अचानक ध्यान देना। जब कोई महिला अचानक अपने रूप सौंदर्य पर अत्यधिक ध्यान देने लगती है तो यह हमेशा आत्म सुधार नहीं होता। कभी कभी यह संकेत होता है कि वह किसी और को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। वह नया परफ्यूम लगाएगी, नए कपड़े खरीदेगी और हर समय अपने लुक्स को लेकर सजग रहेगी। पहले जहां वह तुम्हारे सामने सहज थी, अब हर बार परफेक्ट दिखने की कोशिश करेगी। यह बदलाव बाहर से अच्छा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का कारण अक्सर भीतर का बदलाव होता है। जो पहले तुम्हारे लिए सहज थी, अब किसी और की निगाहों में खुद को आकर्षक बनाना चाहती है। स्टोइक कहता है, कभी कभी बदलाव आत्म सुधार नहीं, आत्मविभ्रम का संकेत होता है। इसलिए इस सजने संवरणे को रोमांटिक मत समझो, बल्कि इसे एक संकेत की तरह देखो। वह अब किसी और की सोच में है और तुम अब साथ। आत्मिक जुड़ाव का टूट जाना। सबसे बड़ा संकेत है आत्मिक डिस्कनेक्ट। वह तुम्हारे पास है लेकिन तुम्हारे साथ नहीं है। उसकी हंसी में अब गर्मी नहीं, उसकी खामोशी में अब अपनापन नहीं। वह बातें अब सिर्फ औपचारिक लगती हैं और तुम्हें हर पल एक अजीब खालीपन महसूस होता है। यह डिस्कनेक्ट सबसे दर्दनाक होता है, क्योंकि यह शब्दों या व्यवहार से नहीं, ऊर्जा के स्तर पर महसूस होता है। वह तुम्हारे साथ होते हुए भी कहीं और खोई रहती है, और यहीं पर स्टोइक मार्गदर्शन देता है। सच्चा व्यक्ति यह नहीं पूछता कि कौन चला गया, वह यह समझता है कि अब कौन रह गया है, खुद। इस क्षण में उसे दोष मत दो, बस अपने भीतर लौट जाओ, क्योंकि जिसे तुम्हारे प्रेम की कीमत नहीं समझ आई, वह तुम्हारे जीवन की शांति के योग्य नहीं है। स्टोइक बनने का अर्थ यही है, सत्य को बिना टूटी आत्मा के स्वीकार करना। अगर ये संकेत तुम्हें दिखे तो खुद को तोड़ो मत, बल्कि मजबूत बनो, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चाई से भागता है वह हमेशा दर्द में रहता है, पर जो सच्चाई को स्वीकार करता है वह स्वतंत्र हो जाता है। याद रखो, तुम किसी के प्रेम के गुलाम नहीं, तुम अपने आत्मसम्मान के स्वामी हो। अगर वह जा चुकी है तो जाने दो, पर खुद से मत टूटो, क्योंकि स्टोइक आदत यही सिखाती है, खोने में भी शांति खोजो और सच्चाई में ही शक्ति।